So lecture number 6 of Gallus theory. So the next theorem is, let K is finite separable extension of a field F. तो पहला तो अपने माइंड च असी इस चीज़ नूं रखिए कि फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन किद्दां दी हुंदी है, सिंपल एक्सटेंशन हुंदी है। तो इहदा मतलब K साडे कोल सिंपल एक्सटेंशन की तरह बिहेव करेगा। दूजी गल, फाइनाइट एक्सटेंशन अलजबराइक एक्सटेंशन भी होंदी है। ठीक है जी। तो असी प्रूव करना K इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F इफ़ एंड ओनली इफ़ F इज़ फिक्सड अंडर GKF। तो साडे कोल दो पार्ट्स आ गए। तो सब तो पहला जिहड़ा मेरे कोल आ गया कि अगर मेरे कोल फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन है तो उहदी मदद नाल K साडे कोल किद्दां दी बन गई, सिंपल एक्सटेंशन बन गई। सिंपल एक्सटेंशन मीन K इज़ इक्वल टू F जनरेटेड बाय अल्फा, और अल्फा साडे कोल किद्दां दा आ गया, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू K। ठीक है जी। ये साडे कोल गिवन पार्ट नूं असी यूज़ किया। हुण फाइनाइट एक्सटेंशन तो इहदा मतलब K साडे कोल F नाल अलजबरिक एक्सटेंशन भी हो गई। दूजा कंसैप्ट यूज़ करता, अलजबराइक एक्सटेंशन भी हो गई। ये साडे कोल दोनों पार्ट लई गिवन पार्ट आ। हुण आपां मेन थ्योरम ते आन शुरू करन लगे। मेन साडी थ्योरम है कि K अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है तो F साडे कोल फिक्सड फील्ड अंडर GKF होएगा। ठीक है जी। सो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। अगर अल्फा K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ और K F ਅਲਜਬਰਿਕ एक्सटेंशन है, सो अल्फा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲਜਬਰਾइक ਹੋ ਗਿਆ ओवर F ਦੇ ਉੱਤੇ। क्लियर जी। सो दिस इज़ अल्जबराइक ओवर F। तो किसी ना किसी F ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। मान लो वो पॉलिनोमियल है Px। सो व्हाट इज़ Px? Px इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर F। ये साडे कोल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर F आ गया। ठीक है जी। और ये इररेड्यूसिबल हुंदा है, तो इन्हूं असीं इदां भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर F असी मैंशन करता। हुण आपां अपनी थ्योरम स्टार्ट करिए। सो फस्ट पार्ट, मान लो सपोज K साडे कोल की है, नॉर्मल एक्सटेंशन है। नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F है। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक एक किसी ना किसी जड़ी साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड किसी ना किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल दी Fx दे उत्ते F दे उत्ते दी स्प्लिटिंग फील्ड इहदा हिस्सा होएगी। सो इट इंप्लाइज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Px ले लेना मैं, Px विच इज़ ए पार्ट ऑफ K। ठीक है जी। तो स्प्लिटिंग फील्ड साडे कोल इहदा हिस्सा हो गया। और E दी स्प्लिटिंग फील्ड अगर मैं मनदा E मान लेना। सो व्हाट इज़ E? इट इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Px ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल Px। ठीक है जी। तो साडे को स्प्लिटिंग फील्ड K दा हिस्सा हो गया। अगर K दा हिस्सा हो गया और Px दे रूट किहड़े आ, अल्फा रूट आ। जे अल्फा रूट आ तो सानू पता अल्फा E नू बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड आ। Px दा रूट जिहड़ा इनू बिलोंग करेगा। जे अल्फा E दा पार्ट हो गया तो F ऑफ अल्फा जिहड़ा है इट इज़ ए सबसैट ऑफ
ई बन गया। तो एफ जनरेटेड बाय अल्फा बेसिकली की है, के है, सो विच इज़ ए पार्ट ऑफ ई आ गया। और ई बारे सानू पता ही है आलसो, क्योंकि ये तो देखिए सप्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स किहदा पार्ट आ, के दा। आलसो ई इज़ पार्ट ऑफ के। तो इन्हां दोनों तो इंप्लाइज हो गया के इज़ इक्वल टू ई। तो वट वी गेट, के साडे कोल की आ गया, सप्लिटिंग फील्ड आ गया पी एक्स ओवर एफ। तो वट इज़ के, सो वट इज़ के, सो दिस इज़ ए सप्लिटिंग फील्ड, सप्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स ओवर एफ। ठीक है जी, ये असी प्रूव करता। हुण जिहड़ी पिछली थ्योरम कीती सी असी, अगर साडे कोल सप्लिटिंग फील्ड हो गई then what it means, F is a fixed field under GKF। ये असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये सप्लिटिंग फील्ड है के, तो F साडे कोल की हो जाएगी, फिक्स्ड फील्ड हो जाएगी अंडर GKF। नाउ कन्वर्स पार्ट, हुण कन्वर्स पार्ट दे विच फिक्स्ड फील्ड सानू दिता होया। तो कन्वर्स पार्ट दे विच मान लो लेट एफ इज़ फिक्स्ड फील्ड अंडर जी के एफ, अंडर जी के एफ। तो फिर उसे थ्योरम के मुताबिक साडे कोल के की हो जाएगी, सप्लिटिंग फील्ड बन जाएगी। क्लीयर हो गया जी, क्योंकि वो साडे कोल इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला पार्ट है जिहड़ी असी ऑलरेडी कर चुके हैं कि साडे कोल अगर फिक्स्ड फील्ड आ तो वो सप्लिटिंग फील्ड हो जाती है। ये असी ऑलरेडी कर चुके थ्योरम। सो उहदे मुताबिक साडे कोल की आ गया, इट इंप्लाइज के इज़ सप्लिटिंग फील्ड ऑफ some non-zero polynomial, K is splitting field of minimal polynomial of अल्फ़ा ओवर एफ हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि किसी न किसी एफ दे उत्ते नॉन जीरो मिनिमल पॉलीनोमियल दे उत्ते साडे कोल हो जाएगी। दैन इट मीनस हुणे ही आपां पिछली थ्योरम के मुताबिक के साडे कोल की बन जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ बन जाएगा। सो दिस इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो जिहड़ी थ्योरम अप्लाई कीती है वो आ थ्योरम आ, ये इफ एंड ओनली इफ पार्ट है। और इदां ही साडे कोल इत्थे अप्लाई कीती है, सो इफ एंड ओनली इफ पार्ट आ। उस तो बाद जिहड़ी असी हुण थ्योरम कीती सी पिछले लैक्चर च, वो असी अप्लाई कीती है, तो उहदे मुताबिक के साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन बन गया। इहदे नाल ही इस थ्योरम नूं हुण आपां यूज़ करांगे, और इहदे नाल ही साडे कोल जिहड़ी अगली थ्योरम आ जाएगी। उस थ्योरम दी स्टेटमेंट है, अगर मेरे कोल दिस इज़ के एंड दिस के, इस के दे विच साडे कोल की हो रहा, इट इज़ ए फाइनाइट, पहली गल फाइनाइट, फिर नॉर्मल, फाइनाइट, फिर आ गया साडे को नॉर्मल, सैपारेबल, तीनों चीज़ां आ गई। सैपारेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, एफ साडे कोल की है फील्ड। तो असी प्रूव करना, देन ऑर्डर ऑफ जी के एफ विच इज़ इक्वल टू साडे कोल किहदे बराबर आ जांदा, डिग्री ऑफ के ओवर एफ।
ये दोनों बराबर हो जाते। पर ये बराबर कदों होंदे जदों फाइनाइट नॉर्मल सैपरेबल एक्सटेंशन होवे, ये याद रखना। उस केस दे विच ये साडे कोल सेम हो जाते हैं। इनू आपां यूज़ भी करना इन केस साडे कोल एप्लीकेशन दे तौर ते कि जदों साडे कोल फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन आ गया नॉर्मल एक्सटेंशन, तो ये साडे कोल दोनों बराबर आ, एक दी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लांगे तो दूजी साडे कोल आटोमैटिकली असी फाइंड आउट कर लांगे। नाउ पिछली थ्योरम दे मुताबक अगर साडे कोल के आ गया फाइनाइट सेपरेबल एंड नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन ऑफ एफ है ना। सो पिछली थ्योरम के मुताबिक की होया, ये साडे कोल एफ जिहड़ी है ये की बन गई, ये बन गई फिक्स्ड फील्ड अंडर, फिक्स्ड फील्ड अंडर साडे कोल जी के एफ। ये फिक्स्ड फील्ड बन गई जी के एफ। अगर फिक्स्ड फील्ड बन गई तो सानू पता ऑर्डर ऑफ जी के एफ, ठीक। हुण ये फिक्स्ड फील्ड बन गई, सो दिस इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर एफ। सो दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए एप्लीकेशन। तो याद रखना कि जदों साडे कोल के फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाए तो उस केस दे विच ऑर्डर ऑफ जी के एफ साडे कोल किदां दा हो जांदा, डिग्री ऑफ के ओवर एफ दे बराबर आ जाता। ठीक है जी। उस तो बाद असी हुण डेफिनेशन ते आ गए। डेफिनेशन मान लो अगर मेरे कोल कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, बी एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल ओवर एफ, एफ कोई फील्ड आ, तो एफ फील्ड के उत्ते असी पॉलिनोमियल लै ली और के लै ली स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। के साडे कोल आ गई स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स, जिहड़ी किनू बिलोंग करती है, एफ ऑफ एक्स नू बिलोंग करती है। तो एफ एक्स पॉलिनोमियल आ, के लै ली उहदी स्प्लिटिंग फील्ड। तो असी जी के एफ जिहड़ा साडे कोल ग्रुप बनेगा जी के एफ, दिस इज़ कॉल्ड गैलस ग्रुप, गैलस ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो असी बेसिकली किसी पॉलिनोमियल दा अगर गैलस ग्रुप फाइंड आउट करना, सो उन्होंने असी इहदी मदद दे नाल, इस डेफिनेशन की मदद नाल कर सकते हैं। किद्दां करांगे? सब तो पहला असी स्प्लिटिंग फील्ड लवांगे। जदों साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड आ गई, फिर उस तो बाद उस पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड आ गई और उस तो बाद असी उहदा गैलस ग्रुप जिहड़ा यूज़ करांगे, गैलस ग्रुप फाइंड आउट करांगे। सो मैं ऑलरेडी तुहानूं पहलां भी दस चुका हाँ कि जिहड़ा गैलस ग्रुप किद्दां फाइंड आउट करीदा। अगर मेरे कोल के कोई सैपरेबल, पहली गल सैपरेबल होवे और नाल दे नाल फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाए, तो मैं इनू इकट्ठे लिख देना। सो के अगर मेरे कोल फाइनाइट, एक याद रखना, दूजा सैपरेबल, नंबर 2, तीजी कंडीशन नॉर्मल। अगर फाइनाइट सैपरेबल और नॉर्मल एक्सटेंशन होवे, एक्सटेंशन ऑफ एफ हो जाए, ठीक है,
उस केस च ऑर्डर ऑफ जी के एफ किहदे बराबर हो जाता, डिग्री ऑफ के ओवर एफ दे बराबर। सो इस रिजल्ट नूं आपां याद रखना और इस रिजल्ट नूं असी बार बार यूज़ करना। ठीक है जी। तो साडे कोल 3 आ गया, एक आ गया फाइनाइट, दूजा आ गया सैपरेबल और तीजा आ गया नॉर्मल। ठीक। सो एक एफ वर्ड यूज़ हो गया, एक एफ एस यूज़ हो गया, एक हो गया एन यूज़ हो गया। सो ये तिन्नां नूं कंबाइन करके कोई नाम बना लो जिहदे नाल तुहानूं ये याद रहे, फाइनाइट सैपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है जी। सो जदों तुसी एन एस एफ भी कर सकते हैं, एन एफ एस भी। सो किसी भी ढंग नाल तुसी इहदा नाम जिहड़ा वो तैयार कर लो। हुण इहदी एक्चुअली इंपॉर्टेंस सानू पता लगेगी जदों आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। सो इहदे नाल आपां जिहड़ी मेन फंडामेंटल थ्योरम दे नेड़े तेड़े पुज्जण जा रहे हैं। सो मैं फस्ट क्वेश्चन नूं जिहड़ा आ वो स्टडी करन जा रहे हैं। हुण आपां जिहड़ा ये सारी थ्योरी जो पढ़ी आ उहदी एप्लीकेशन करन जा रहे हैं। सो मेरे कोल क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है, फाइंड द गैलस ग्रुप। गैलस ग्रुप असी किद्दां फाइंड आउट करना ऑफ ए पॉलीनोमियल। सो अगर तुहानूं एक मैथड समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन तुसी सॉल्व कर सकते ऑफ ए पॉलीनोमियल। और पॉलीनोमियल सानू दिती एफ एक्स रेज टू पावर एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स दी पावर 3 प्लस एक्स दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर साढ़े कोल आ गया क्या, दिस आ गया। पहला तो तुहानूं इन्नी समझ होनी चाहिए आ कि किसी पॉलीनोमियल दे असी रूट किस ढंग नाल फाइंड आउट करने, क्योंकि रूट की तो इंपॉर्टेंस है ही है जो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है जी। तो पहला तो मेरे को पॉलीनोमियल आ गई और इस पॉलीनोमियल नूं तुसी चैक करो कि ये इररिड्यूसिबल है, क्योंकि जे इररिड्यूसिबल हो गई तो जिहड़ा इहदा रूट आ उहदी मिनिमल पॉलीनोमियल होएगी। तो इनू आपां ऑलरेडी कर चुके हैं किहदे नाल, आइंस्टीन क्राइटेरिए नाल। ये साडे कोल इररिड्यूसिबल हो जाएगी। एफ एक्स नूं असी लिखांगे एक्स दी 4 प्लस एक्स दी 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी प्लस आ। ठीक है जी। सो इनू जीपी सीरीज़ के मुताबिक भी लिख सकते हैं। ये तुहाडे कोल टर्म आ गई एक्स दी 5 माइनस 1 और विच इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ये टर्म। और तुहानू पता असी बार बार नहीं करना, बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ कर लो दे मुताबिक एफ ऑफ एक्स तुहाडे कोल इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल हो गई। सो दिस इज़ ए इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर साडे कोल क्यू, फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्यू दे उत्ते इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल। हुण आपां इहदे रूट्स लभने, तो रूट्स लिए डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो बेसिकली इस इक्वेशन दे तुसी 5 रूट लभ लो, उन्हां विचों आ जिहड़ा एक रूट है उन्होंने बाहर कढ दिओ, तो जिहड़े बाकी 4 रूट आ वो इस इक्वेशन दे रह गए। सिंपल। तो तुहाडे कोल तुसी इस इक्वेशन दे रूट लभो, एक्स दी 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया एक्स दी 5 इक्वल टू 1, जिहड़ा कि बन गया सिज ऑफ 0, और जिहड़ी वैल्यू की बन गई सिज ऑफ 2k पाई। तो एक्स दी वैल्यूज तुहाडे कोल बन गई सिज ऑफ 2k पाई बटा 5, है ना। यदि पावर चल गई ऊपर जाके 1/5, यानी कि एक्स इत्थों चक्या, चक के साडे कोल
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/5 आ गया, डी माइवर्स थ्योरम लग गई, दिस आ गया और के कितों रन करेगा 0 1 2 3 एंड 4 तक, है ना, 0 1 2 3 4। सो अगर किसी को आइडिया नहीं है तो BSc 1 का अलजबरा देख लीओ। तो साडे कोल रूट आ गए। अगर तुसी इनू अल्फा मान लेने, सो दिस इज़ अल्फा सिज ऑफ 2π/5, तो तुहाडे कोल रूट बेसिकली की बन गए, रूट बन गए अल्फे दी पावर के, है ना, के नू बाहर लै जाओ और के रन कर रहा 0 1 2 3 एंड 4 और अल्फा की है सिज 2π/5 यानी कि कंपलैक्स नंबर। तो रूट्स तुहाडे कोल की आ गए, एक आया 1 अल्फा, अल्फा स्केयर, अल्फा क्यूब, अल्फे दी पावर 4, दिस आ गया। तो 1 नूं तो बाहर कट देना क्योंकि इस इक्वेशन दे रूट आ, सानू f(x) दे रूट चाहिए आ। तो रूट ऑफ f(x) साडे कोल किदां दे आ गए, सो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल f(x) आर, ये साडे कोल किदां दे आ गए, अल्फा, अल्फा स्केयर, अल्फा क्यूब ते अल्फे दी पावर 4, ये साडे कोल रूट्स आ गए। हुण जदों असीं इहदे रूट लभ लए, हुण स्प्लिटिंग फील्ड लभी, जदों स्प्लिटिंग फील्ड लभी मान लो के है स्प्लिटिंग फील्ड, सो क्यू इज़ जनरेटेड बाय अल्फा, अल्फा स्केयर, अल्फा क्यूब, अल्फे दी पावर 4, क्योंकि फील्ड आ इहदा स्केयर क्यूब भी इनू बिलोंग करना, तो सिर्फ आपां अल्फे नाल ही साडी गल बन सकती है। तो अल्फा तुहाडे कोल की है सिज 2π/5 या एक्सपोनेंशियल च लिख सकते ई दी पावर आयोटा 2π/5, जिद्दां मर्जी इनू तुसी एक्सप्रैस कर सकते। और ये साडे कोल आ गया। तो के किदां दी हो गई, सिंपल एक्सटेंशन हो गई, क्यू दे उत्ते सिंपल एक्सटेंशन। अगली गल, जे सिंपल एक्सटेंशन हो गई तो सिंपल एक्सटेंशन दी डायमेंशन असी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्यू, ये किहदे बराबर हुई, जिहड़ी इहदी मिनिमल पॉलिनोमियल आ वो कौन आ, f(x) आ, और इहदी डिग्री कितनी है 4। तो फाइनाइट एक्सटेंशन भी हो गई, फाइनाइट एक्सटेंशन भी होगी, सिंपल भी होगी। नॉर्मल बारे नहीं सानू पता हजे, क्योंकि 4 डिग्री नॉर्मल एक्सटेंशन है नहीं है ये बारे हजे मैनू नहीं है। और रूट डिस्टिंक्ट आ, इस करके सैपरेबल एक्सटेंशन भी हो गई। तो फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन हो गई, ठीक है जी। सो इट मीनस साडे कोल जिहड़ा के है इहदियां कुछ प्रॉपर्टी के मुताबिक फाइनाइट फिर सैपरेबल, सैपरेबल क्यों हुई, क्योंकि रूट डिस्टिंक्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ क्यू आ गया। सो फाइनाइट भी होगी, सैपरेबल भी होगी। और यदी बेसिस दे विच जे डिग्री 4 आ, यदी बेसिस दे विच एलीमेंट किहड़े होणगे, एक होएगा अल्फे दी पावर 0, अल्फे दी पावर 1, अल्फे दी पावर 2, अल्फे दी पावर 3, बेसिस च 4 एलीमेंट होणगे। सो दिस इज़ ए बेसिस ऑफ के की है क्यू जनरेटेड बाय अल्फा ओवर क्यू। क्लीयर हो गया जी। तो ये बेसिस दे विच साडे कोल ये 4 एलीमेंट्स हो गए। नाउ क्यू अल्फा साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई, ठीक है जी। क्यू अल्फा साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यदी जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलीनोमियल दी, वो सारे दी सारी इहदे अंदर चली गई। नॉर्मल एक्सटेंशन कदों हुंदी है कि उहदी जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड है वो उहदा हिस्सा बन जाए, किसी भी नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ आपां करदे। तो केस साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन भी होगी। सो सिंस
के इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन दी डेफिनेशन यूज़ कर लो। नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू है तो सब कुछ हो गया। फाइनाइट सिंपल नॉर्मल सैपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन तो की होएगा ऑर्डर ऑफ जी के क्यू इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर क्यू। क्यू की वैल्यूज तुहानू पता कितनी है, क्यू जनरेटेड बाय अल्फा क्यू और यदी डिग्री तुसी लभ ली 4 के बराबर। यदा मतलब ये 4 आटोमॉर्फिज्म होणगियां। सो साडे कोल ये 4 आटोमॉर्फिज्म होणगियां। वो किद्दां फाइंड आउट करनी है? सब तो पहला असीं के दे एलीमेंट देखिए। के दे एलीमेंट अगर मैं कोई एक्स एलीमेंट के दे विचों लेना तो क्योंकि आ बेसिस आ, बेसिस किहदी है के दी ओवर क्यू दे, तो एक्स एलीमेंट साडे कोल किद्दां दा हो जाएगा ये लीनियर कंबीनेशन के बराबर, यानी कि अल्फा 0। तो मैं अल्फे की बजाय बीटा लेना ताकि अल्फे दे नाल कन्फ्यूजन ना हो जाए। सो बीटा 0 प्लस बीटा 1 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 3 अल्फे की पावर 3 वेयर साडे कोल बीटा आई बिलोंग्स टू क्या, ये साडे कोल फील्ड हो गया। हुण आपां देखिए कि जिहड़ी सिग्मा है आटोमॉर्फिज्म आ वो किद्दां बिहेव करदी, वो किद्दां दी होएगी। अगर मैं कोई सिग्मा जी के ते क्यू दे विचों लेना तो तुहानूं एक चीज़ तो क्लीयर आ कि एक तो आटोमॉर्फिज्म आ, दूजा इहदी वैल्यू क्यू दे एलीमेंट दे उत्ते फिक्सड होएगी। कोई भी असी क्यू च लवांगे एक्स की बजाय मैं आर लै लिया, दिस इज़ आर। सो आर जिहड़ा रैशनल नंबर आ वो साडे कोल सिग्मा ते फिक्सड होएगा। हुण देखिए सिग्मा एक्स किद्दां दा बिहेव करदा। सो सिग्मा एक्स की पॉसिबिलिटीज़ देखांगे। सो सिग्मा एक्स आटोमॉर्फिज्म करके सिग्मा बीटा नॉट फिक्सड आ तो कल्ला बीटा नॉट रह गया, प्लस बीटा 1 ते फिक्सड आ, फिर आ गया सिग्मा अल्फा प्लस साडे कोल बीटा 2 सिग्मा अल्फे की पावर 2 आ जाएगी, प्लस बीटा 3 सिग्मा अल्फे की पावर साडे कोल 3 के बराबर आ जाएगा। इहदा मतलब कि जिहड़ी आटोमॉर्फिज्म आ वो डिफाइन कौन कर रहा? सिग्मा अल्फा कर रहा। और सिग्मा अल्फा की आ? अल्फा दा कंजुगेट। अल्फा दा कंजुगेट सिग्मा अल्फा साडे कोल की आ? अल्फे दा कंजुगेट। और कंजुगेट की हुंदे? रूट्स। सो साडे कोल की आ गया दिस वैल्यूज़। बड़े ध्यान नाल सिग्मा एक्स नू कौन डिफाइन कर रहा? सिग्मा अल्फा। और सिग्मा अल्फा कौन की है? सिग्मा अल्फा साडे कोल की है? इट इज़ कंजुगेट टू साडे कोल अल्फा है। इसदा मतलब ये रूट होएगा, ये रूट होएगा यदि मिनिमल पॉलिनोमियल दा। सो इट इज़ ए रूट्स ऑफ किहड़ी यदि पॉलिनोमियल है? एफ एक्स। रूट ऑफ एफ एक्स जिहड़ी किहदे बराबर है? एक्स दी 4 एक्स दी 3 प्लस एक्स दी 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये इस पॉलिनोमियल दा रूट होएगा। जे रूट होएगा तो ये रूट किहड़े किहड़े आ? एक रूट है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4। यही 4 रूट आ। तो इहदियां कितनियां पॉसिबिलिटीज़ आ गई? इहदियां 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। फस्ट अल्फे दे बराबर और
सैकंड अल्फा स्केयर के बराबर और अल्फा क्यूब के बराबर और अल्फे की पावर 4। जिहड़ी पहली पॉसिबिलिटी आ वो तो आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म हो गई है। सो दैट इज़ आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो साडे कोल 4 आटोमॉर्फिज्म बन गई। तो साडे कोल जी के क्यू दे विच 4 आटोमॉर्फिज्म बन गई। एक बन गई सिग्मा 1, एक बन गई सिग्मा 2, एक बन गई सिग्मा 3, एक बन गई सिग्मा 4। ठीक है जी, सिग्मा 1 तुहाडे कोल आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म है। सो बाकियां नूं भी देख लीए। जिहड़ी साडे कोल सिग्मा आई, अगर असी इनू जर्नल लिख रहे हैं सिग्मा आई अल्फा, ये बेसिकल किहदे बराबर आ गया? अल्फे की पावर आई के बराबर। तो आई नू जदों असी पहली आइडेंटिटी आ जाती आई माइनस वैसे 1 के बराबर आएगा। तो साडे कोल अगर 1 आ तो अल्फा, 2 है तो अल्फा स्केयर है ना, 1 2 3, और 3 है तो अल्फा क्यूब, 4 है तो अल्फे की पावर 4। अल्फा तुहाडे कोल की सी? सिज ऑफ 2 पाई बाय 5 सी। ਇਹਦਾ मतलब अल्फे की 5 डी मोइवर्स थ्योरम मुताबिक सिज 2 पाई बाय 5 दी पावर 5, ये आ गया सिज ऑफ 2 पाई यानी कि 1 के बराबर। आ कंडीशन भी सैटिस्फाई करता। सो इनू आपां याद रखना। ठीक है जी। सो हुण आपां चैक कर सकते हैं कि साडे कोल एक किदां दा ग्रुप आ। पहला तो ग्रुप पढ़ लिया, फाइंड कर लिया, उहदियां आटोमॉर्फिज्म हो गई। हुण चैक करिए कि साडे कोल ये ग्रुप किस तरह का है। ये ग्रुप साडे कोल पहला आई दी रनिंग कर रहा 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मेरे हिसाब नाल ये ग्रुप साइक्लिक है। जे साइक्लिक है सो इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलीमेंट। वो देखते किहड़ा एलीमेंट है। तो मैं सिग्मा 1 दी सिग्मा 2 अल्फे की गल करिए तो सिग्मा ऑफ 2 अल्फा लिया, ये किहदे बराबर है? सो दिस इज़ इक्वल टू अल्फा स्केयर। सिग्मा 2 दा स्केयर किया अल्फे ते, ये आ गया सिग्मा 2, फिर आया सिग्मा 2 अल्फा है, वैल्यू पुट कर दिए सिग्मा 2, इत्थे आ गया अल्फा स्केयर, और अल्फा स्केयर दे उत्ते फिर स्केयर हो गया तो अल्फे की पावर 4। तो सिग्मा 2 की वैल्यूस असी चैक कर ली, अल्फे की पावर 4 आ गई। हुण आपां इहदी पावर क्यूब करिए। ठीक है जी, अगर क्यूब किया यानी अल्फा 2 भी तुसी लभ लिया, अल्फा 4 भी लभ लिया। अगे चलते हैं, सिग्मा 3 रेस टू पावर अल्फा किया, सो सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा 2, फिर आ गया सिग्मा 2 स्केयर अल्फा, और ये आ गया सिग्मा 2, इत्थे वैल्यू पुट कर दो अल्फा 4, फिर अपरेट किया है ना, की हुंदा एलीमेंट का स्केयर हो जाता। सो अल्फे की पावर साढ़े कोल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अल्फा 5 1 के बराबर हुंदा, तो ये तुहाडे कोल अल्फे की पावर 3 रह गया। तो 2 भी लभ लिया, तुसी 4 भी लभ लिया, तुसी 3 भी लभ लिया, कल्ला अल्फा रह गया। हुण सिग्मा 2 की पावर 4 करिए अल्फा, सो दिस इज सिग्मा 2, फिर ऑपरेट किया सिग्मा 2 रेस टू पावर 3 ऑफ अल्फा। सो वैल्यू पुट कर दिए सिग्मा 2, ये वैल्यू अल्फा क्यूब आ गई। सो ये आ गया अल्फे की पावर 6, फिर आ गया अल्फे की 5 इंटू अल्फा, सो कितना रह गया? कल्ला अल्फा रह गया। लो अल्फा भी लभ लिया। सो हरेक एलीमेंट जिहड़े इहदे रूट्स आ वो किहदे पावर हो रहे आ? वो पावर सिग्मा 2 की पावर बन रहे। ਇਹਦਾ मतलब सिग्मा 2 इनू जनरेट कर रहा। सो साडे कोल जी के ते क्यू, ये साडे कोल आटोमॉर्फिज्म आ गई।
सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 4 आटोमॉर्फिज्म आ गई। और ये आटोमॉर्फिज्म किद्दां दियां ये भी सानू पता है। और इस तो बाद दिस इज़ जनरेटेड बाय सिग्मा 2 नाल जनरेट कर गया। तो ये साडे कोल किद्दां दा ग्रुप हो गया, ये साइकलिक ग्रुप बन गया। सो दिस इज़ ए साइकलिक ग्रुप। तो असी ग्रुप भी फाइंड आउट किया, नाल दे नाल असी प्रूव भी करता कि ये साडे कोल साइकलिक ग्रुप है। जे साइकलिक ग्रुप है तो इहदा ऑर्डर कितना आ 4। इस करके दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z4। ये आइसोमॉर्फिक Z4 नाल आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। सो क्वेश्चन च जो भी पूछा गया होवे, जिन्ना भी पूछा गया होवे, सो असी उन्ना ही आंसर देना है। तो उहदे मुताबिक साडे कोल असी की प्रूव करता, असी प्रूव करता कि किसी पॉलिनोमियल दा गैलस ग्रुप किस ढंग नाल फाइंड आउट करना। सो इस टाइप दा एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन जरूर आता। अगला क्वेश्चन आप डिस्कस करन जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम च 2000 च पूछा गया, फिर आया 2009 च, फिर 2012 च, फिर 2013 च। ठीक है जी। तो असी गैलस ग्रुप उस ढंग नाल फाइंड आउट करना। तो उस तो बाद असी गैलस ग्रुप के बारे देखना भी वो किद्दां दा है। तो साडे कोल हेयर पॉलिनोमियल इज़ f(x) विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 + 1 और दिस इज़ ए पॉलिनोमियल ओवर क्या। तो इहदा इस पॉलिनोमियल दा असी गैलस ग्रुप फाइंड आउट करना। सो पहला स्टैप वही। सो दिस पॉलिनोमियल इज़ इररेड्यूसिबल, दिस इज़ इररेड्यूसिबल ओवर क्या। ठीक है जी। और एक किहदे नाल प्रूव करना, आइंस्टीन क्राइटेरिए दे नाल असी प्रूव करना कि ये साडे कोल पॉलिनोमियल जिहड़ी आ वो इररेड्यूसिबल है, पहली गल। ठीक है जी। तो आइंस्टीन क्राइटेरिया नाल आपां ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो उस ढंग नाल असीं प्रूव करना। हुण गल आ गई रूट्स दी। रूट फाइंड आउट करन लई x दी पावर 4 + 1 नूं 0 कीता, x दी 4 -1 आ गया, ये आ गया सेज ऑफ पाई। सेज ऑफ पाई दे विच 2k पाई ऐड किया, सेज 2k + 1 पाई आ गया। तो x तुहाडे कोल बन गया सेज ऑफ 2k + 1 × π/4, है ना, क्योंकि दूजे पासे पावर 4 चल गई 1/4। डी मोइवर्स थ्योरम नाल साडे कोल आ वैल्यूज़ बन गई। और k रन कित्थों कर रहा 0 1 2 एंड 3। तो 1 पुट करांगे π/4, 2 पुट करांगे 5π/4 और 3 पुट करांगे 0 करांगे तो π/4, 1 करांगे 3π/4, फिर 5π/4, फिर साडे कोल आ गया 7π/4। सो ये साडे कोल रूट्स आ गए। तो ये साडे कोल रूट आ गए e दी पावर π/4 × आयोटा। ठीक। फिर e दी पावर 3π/4 × आयोटा। फिर आ गया e दी पावर 3 हो गया, फिर उस तो बाद 5π/4 आयोटा, फिर 7 आ गया 7π/4 × आयोटा। इनू तुसी इदां भी लिख सकते हैं अल्फा, अल्फे दी पावर 3, अल्फे दी पावर 5, अल्फे दी पावर 7। वेयर साडे कोल अल्फा किहदे बराबर आ सेज π/4 ਜਾਂ e दी पावर आयोटा π/4, जिद्दां मर्जी लिख सकते।
तो तुसी रूट फाइंड आउट कर ले। और अल्फा की कंडीशन सैटिस्फाई करदा, अगर अल्फे की पावर 4 लवांगे तो यदी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, कॉस पाई -1 आ जाएगी। ठीक है, अल्फे की पावर अगर असी 4 दे नाल चलांगे तो यदी वैल्यू -1 आएगी। सो 8 ते यदी वैल्यूज़ साडे कोल 1 दे बराबर आ जाएगी। सो अल्फे की पावर 8 ते यदी वैल्यूज़ 1 दे बराबर आएगी, पर अल्फे की पावर 4 ते यदी वैल्यूज़ साडे कोल -1 दे बराबर आ जाएगी। हो गया जी। रूट लभ लै। हुण आपां अगर रूट आ तो स्प्लिटिंग फील्ड देखिए, तो स्प्लिटिंग फील्ड इस पॉलिनोमियल दी के साढ़े कोल आ गया क्यू जनरेटेड बाय अल्फा अल्फा क्यूब अल्फा 5 अल्फा 7। सो अगर अल्फा है तो क्यूब भी बिलोंग करेगा, 5 भी करेगा, 7 भी करेगा। सो दिस इज़ ए क्यू अल्फा। तो सिंपल एक्सटेंशन हो गई, फाइनाइट भी हो जाएगी। किद्दां? क्योंकि के दी डिग्री ओवर क्यू, अगला स्टैप किहदे बराबर आ गया, क्यू अल्फा क्यू दे उत्ते किहदे बराबर आ गया, डिग्री ऑफ एफ एक्स। सो किहदे बराबर आ गया, 4 दे। फाइनाइट भी हो गया। रूट डिस्टिंक्ट आ तो सैपरेबल भी हो गया। या स्प्लिटिंग फील्ड क्यू अल्फा दा पार्ट बन गई, जे पार्ट बन गई तो साढ़े को सैपरेबल भी हो गया। सो इट इज़ ए फाइनाइट, किद्दां दी हो गई, फाइनाइट। फिर आया सैपरेबल, सैपरेबल नाल दे नाल नॉर्मल, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हो गई किहदी, के जिहड़ी फाइनाइट, बल्कि सिंपल भी कह लो, सिंपल सैपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ साढ़े कोल क्यू आ गई। और यदी के दी डिग्री क्यू दे उत्ते कितनी है, 4। तो बेसिस दे एलीमेंट देख लीए, तो यदी बेसिस दे एलीमेंट होणगे 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब। ये साढ़े कोल बेसिस ऑफ के ओवर क्यू आ गया। ठीक है जी, बेसिस भी हो गया। और पिछली थ्योरम के मुताबिक ऑर्डर ऑफ जी के क्यू किहदे बराबर आ, डिग्री ऑफ के ओवर क्यू किहदे बराबर आ, 4 दे। ठीक, तो तुहाडे कोल 4 आटोमॉर्फिज्म जी के क्यू दे विच होणगियां जिहड़ियां कि असीं फाइंड आउट करनी। हुण बिल्कुल उस ढंग नाल आटोमॉर्फिज्म किद्दां फाइंड आउट हुंदी आ, सिग्मा नाल। तो सिग्मा नाल हुंदी आ, क्योंकि अगर मैं एक्स कोई के दे विचों लिया दैन इट मीन्स एक्स कैन बी रिटन एज बीटा नॉट बीटा 1 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा स्केयर प्लस बीटा 3 अल्फा क्यूब फॉर एवरी बीटा आई बिलोंग्स टू क्यू। दिस आ गया। तो सिग्मा असी फाइंड आउट करना, सिग्मा फाइंड आउट करना। सो इफ सिग्मा बिलोंग्स टू, सेम प्रोसीजर हरेक क्वेश्चन जो ही चीज़ चलनी है, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा एक्स तुहाडे कोल की बन जाएगा, बीटा नॉट, फिर आ गया क्योंकि फिक्सड आ सिग्मा, बीटा 1 सिग्मा 1 सिग्मा अल्फा प्लस बीटा 2 सिग्मा अल्फा 10 स्केयर बीटा 3 सिग्मा अल्फे दी पावर क्यू। ठीक, तो सिग्मा अल्फा की है, कंजुगेट टू अल्फा। सो सिंस सिग्मा अल्फा is conjugate to
alpha, then it implies sigma alpha is roots of fx। जे दा रूट्स आ तो यदि वैल्यू पुट कर दी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सिग्मा अल्फ़ा ਜਾਂ अल्फे ਦੇ बराबर होएगा, ਜਾਂ अल्फे क्यूब ਦੇ बराबर होएगा, ਜਾਂ अल्फे 5 ਦੇ बराबर होएगा, ਜਾਂ अल्फे ਦੀ पावर 7 ਦੇ बराबर होएगा। सो साडे कोल इस फॉर्म च बन गया। तो ये साडे कोल एक साडे कोल के क्यू च 4 आटोमॉर्फिज्म आ गई हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 ये आ गई। और पहली आटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी हो गई, सिग्मा 1 वाली नूं आइडेंटिटी मान लीए, और सिग्मा 2 वाली सो वेयर सिग्मा 1 अल्फ़ा इक्वल टू अल्फे के बराबर आ, सिग्मा 2 अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब ते चला गया, सिग्मा 3 अल्फ़ा अल्फे की पावर 5 के बराबर आ गया, सिग्मा 4 अल्फ़ा अल्फे की पावर 7 ते आ गया, और अल्फे की पावर 8 सानू पता 1 के बराबर हुंदा। ठीक है जी। सो साडे कोल दिस वैल्यूज़ असी फाइंड आउट कर लिया। हुण इहदा बिहेवियर अगर असी चैक करना चाहिए तो पहली मैं साडे कोल आइडेंटिटी मैप आ गई, और दूसरा तुसी अगर आपां इनू देखना चाहिए तो एक किदां दी साडे कोल कई तरह के ग्रुप्स होंदे, क्लीन फोर्स ग्रुप होंदे आ। सो उस हिसाब नाल भी असी चैक कर सकते है ना। सो आपां इनू देखिए कि चैक करिए कि ये किदां दा बिहेव कर रहा। अगर मैं देखा सिग्मा 1 स्केयर अल्फ़ा, पहले नूं चैक करदा, ये आ गया सिग्मा 1 अल्फ़ा। सो पहला की सी अल्फ़ा क्यूब, फिर ऑपरेट किया अल्फे की पावर 9 हो गया, इनू यूज़ किया तो ये कला अल्फ़ा रह गया। यदा मतलब सिग्मा 1 स्केयर आइडेंटिटी के बराबर आ गया। सेम सिग्मा सिग्मा 2 स्केयर, 1 स्केयर तो आइडेंटिटी होएगा, सिग्मा 3 स्केयर अल्फ़ा सिग्मा 3, फिर आ गया इत्थे 2 2 एंड 2 करा, सिग्मा 3 अल्फ़ा। सो वैल्यू पुट की अल्फे दी 5, दिस आ गया, तो अल्फे दी 5 साढ़े को आ गया, अल्फे दी 25 और अल्फे दी 24 होगी 1। सो दिस इज़ अगेन अल्फ़ा। सिग्मा 4 स्केयर अल्फ़ा किया, सो दिस इज़ सिग्मा 4 अल्फ़ा, सिग्मा 4 अल्फे दी 7, ये आ गया अल्फे का 49। सो 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 8 छिका 48। सो अल्फे की 48 1 इंटू अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा आ गया। सो वट वी गेट सिग्मा 1 स्केयर, ये भी आइडेंटिटी, सिग्मा 2 स्केयर, ये भी आइडेंटिटी, सिग्मा 3 स्केयर, ये भी आइडेंटिटी, और सिग्मा 4 स्केयर ये भी आइडेंटिटी आ गया। ठीक है जी। सो दो यदि सारियां दी जिहड़ी है ऑर्डर 4 एलीमेंट्स हो गए, और वो 4 एलीमेंट्स साडे कोल किदां दे आ गए, उन्हां दी वैल्यू साडे कोल आइडेंटिटी मैप आ गई। इहदा मतलब ये बिहेव किदां दा कर रहा, क्लीन जिहड़ा साडे कोल 4 ग्रुप है उहदे मुताबक बिहेव कर रहा। इहदा ऑर्डर साडे कोल 4 आ, नाल दे नाल ये कंडीशन नूं सैटिस्फाई कर रहा। इट मीनस कि जिहड़ा साडे कोल जी के ते क्यू ग्रुप है, सो दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू साडे कोल क्लीन्स
4 ग्रुप। सो ये क्लीन 4 ग्रुप नू आइसोमॉर्फिक हो गया। ये साइक्लिक नहीं होया, ये की हो गया, इहदा जिहड़ा बिहेवियर है वो क्लीन 4 ग्रुप दे आइसोमॉर्फिक हो गया। सो ये आपां नू दस्सिया जाएगा, पुछया जाएगा कि सानू भी दसो भी ये किस तरह का बिहेव करता है, ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है जी। सो इनू असी इस ढंग नाल करना। कई बारी क्वेश्चन वो पुछ लिया जाता जिहदे रूट फाइंड करने औखे हो जाते। सो असी BSc समैसटर 1 दे विच कार्डनस मैथड अपलाई किया बाई क्वाड्रेटिक। सो उस मैथड दे नाल असी इहदे रूट फाइंड आउट करते। क्वेश्चन फाइंड द गैलस, फाइंड द गैलस ग्रुप, गैलस ग्रुप, ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल केड़ी है, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है जी। हुण अगर तुहानू नहीं याद तो कार्डन मैथड देख लियो, रूट किद्दां फाइंड आउट करनी। सो बाय कार्डन मैथड इहदे तुसी रूट फाइंड आउट कर लैने और ये इररिड्यूसिबल आ। सेम उस ढंग नाल इस प्रोसैस नू कंटिन्यू करते हैं। सो इहदे जिहड़े रूट आ बाय कार्डनस मैथड, कार्डन मैथड दे नाल रूट्स ऑफ fx ये आ जाएंगे। इन्हू तुसी एक आ जाएगा अल्फा, दूजा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, तीजा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रेज टू पावर 2, फिर माइनस 2 और अल्फे की वैल्यू होएगी -2 cos पाई n, पाई बाय 9। सो पहला तो ये रूट फाइंड करने कार्डन मैथड ना। रूट तो बाद जिद्दां असी पिछे प्रूव किया उस ढंग दे नाल तुसी प्रूव करते जाना और साडे कोल ए आइसोमॉर्फिक टू Z3 हो जाएगा। मतलब साडे कोल ए जड़ी साडे कोल साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बन जाएगा। सो उस हिसाब नाल कंटिन्यू करना और दिस इज़ एदा जड़ा गैलस ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू Z3 असी प्रूव करता। सो सम टाइम इदा दी एग्जाम्पल पूछ ली जाती है भी क्या तुहानू रूट भी फाइंड आउट करने आंदे कि नहीं। सो मैथड तो समझ लिया, मैथड आंदा भी है बट रूट फाइंड आउट करन च प्रॉब्लम आ जाती। सो कार्डन मैथड जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लीए। फाइंड द गैलस ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल। हुण साडे कोल गैलस ग्रुप असी फाइंड आउट करना इस पॉलिनोमियल x दी पावर 4 प्लस x दी पावर 2 प्लस साडे कोल 1। ठीक है जी। सो ये साडे कोल पॉलिनोमियल आ गई और ये देखो ये इररिड्यूसिबल नहीं है। हुण तक जड़ियां आपां पॉलिनोमियल यूज़ कीतियां सीगियां वो इररिड्यूसिबल सी बट ये इररिड्यूसिबल नहीं है। तो असी इनू इररिड्यूसिबल फैक्टर दे विच स्प्लिट कर देना। एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक टर्म बन गई। दूजा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आ दो च असी फैक्टराइज करते हैं। हुण ये आ भी इररिड्यूसिबल हो गई, ओमेगा इहदा रूट होएगा, आ भी इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो इहदा रूट माइनस ओमेगा होएगा, इहदा ओमेगा इहदा माइनस ओमेगा असी चैक कर सकते। पहला तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट मिलता, ये आ जाएगा a प्लस बी यानी 1 प्लस
एक्स स्केयर दा स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आ गया एक्स दी 4 जमा 2 एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर। ठीक, तो साढ़े कोल आही वैल्यूज़ बन गई। तो असी इनू रिड्यूस करता, इट इज़ अ रिड्यूसीबल ओवर क्यू, तो असी इनू इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल च रिड्यूस करता। हुण आ भी इररिड्यूसीबल हो गई, आ भी इररिड्यूसीबल हो गई, और इहदा रूट कौन? ओमेगा, यानी ये मिनिमल पॉलीनोमियल ओमेगा दी हो गई। सो मतलब क्यू ओमेगा क्यू ए मिनिमल पॉलीनोमियल, यानी डिग्री ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 2 के बराबर आ गई। इहदा रूट कौन आ? माइनस ओमेगा। चैक कर लियो, चाहे तुसी माइनस ओमेगा पुट करोगे तो 1 जमा ओमेगा स्केयर 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ क्यू माइनस ओमेगा क्यू विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी 2 के बराबर आ गया। ठीक है जी, क्योंकि ओमेगा है तो साढ़े कोल एदी भी इनू भी ओमेगा ही लिख सकते, क्योंकि दोनों के रूट, यानी इस पॉलीनोमियल के जिहड़े तुहाडे कोल रूट्स आ, रूट्स ऑफ एफ एक्स, ये किहड़े किहड़े आ गए? 4 रूट आ गए। एक आया ओमेगा, एक आया ओमेगा स्केयर, एक आया माइनस ओमेगा, एक आया माइनस ओमेगा स्केयर। तो यदी स्प्लिटिंग फील्ड के क्यू ये किहड़ी बन जाएगी? ये बनेगी क्यू ओमेगा ते क्यू, दिस आ गया। और एक किहदे बराबर है? डिग्री ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 4 नहीं लिख देना यदी डिग्री, क्योंकि डिग्री तो आप मिनिमल पॉलीनोमियल वाली रखनी है, तो साढ़े कोल 2 आ गई। सो वट इज़ दिस? के तुहाडे कोल फाइनाइट रूट डिस्टिंक्ट आ, सैपरेबल, चारों रूट डिस्टिंक्ट आ तो सैपरेबल, और नाल दे नाल नॉर्मल आ। नॉर्मल क्यों आ? क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड उहदा हिस्सा है ना, तो नाल दे नाल आ गया नॉर्मल हो गया। फिर आ गया एक्सटेंशन, और फिर किहदे बराबर आ गया? ऑफ क्यू। सो साढ़े कोल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू आ गया। फिर आ गया उस थ्योरम के मुताबिक जी के क्यू किहदे बराबर आ गया? डिग्री ऑफ के ओवर क्यू, और ये किहदे बराबर आ गया? 2 दे। तो यदी बेसिस दे एलीमेंट की हो गया? 1 ते ओमेगा। ये आ गया बेसिस ऑफ के ओवर साढ़े कोल क्यू। हुण अगर मैं बाकी उदा ही कर सकते तुसी, सिग्मा जी के क्यू चो लिया तो साढ़े कोल सिग्मा ऑफ ओमेगा वी ए दा रूट होएगा। सिग्मा ऑफ साढ़े कोल ओमेगा दा रूट आ, यानी जिद्दां अल्फा सी, तो सिग्मा ऑफ ओमेगा की हो गया? कंजूगेट टू ओमेगा हो गया। जे कंजूगेट टू ओमेगा हो गया, हुण तुसी इहदी मिनिमल पॉलीनोमियल दे रूट देखने हैं, तुसी चारों नहीं देखण लग पैणे। इहदी मिनिमल पॉलीनोमियल जिहड़ी ओमेगा दी आ, उहदे रूट तुहाडे कोल की है? 1 ते ओमेगा। 1 जिहड़े साडे कोल मिनिमल पॉलीनोमियल दे रूट की है? ओमेगा ते ओमेगा स्केयर। यही है ना साडे कोल जिहड़ी एक्स स्केयर प्लस 1 है, इहदा एक रूट ओमेगा आ गया, दूजा ओमेगा स्केयर आ गया। ये 2 ही रूट आ। अगर 2 रूट आ तो ये अगर ये कंजुगेट आ, दैन इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटी। 1 इज़ इट इज़ इक्वल टू ओमेगा, सैकेंड इज़ इट इज़ ओमेगा स्केयर। तो 2 मैप्स आ गई सिग्मा 1 ओमेगा नू
ओमेगा ते ले जांदा आइडेंटिटी, सिग्मा टू ओमेगा नू ओमेगा स्केयर ते ले जांदा। तो जी के क्यू दा ऑर्डर 2 है और एलीमेंट आ गए सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस आ गया। हुण आपां इहनूं चैक कर सकते हैं कि यह साइकलिक ग्रुप बनता, क्योंकि साइकलिक ग्रुप साडे कोल जिहड़ा है वो ईजली चैक हो जाता। तो ये बारे तो क्लीयर ही है। सो इनू आइडेंटिटी देखते किन्ने ते आंदे, सिग्मा 2 स्केयर ओमेगा विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 ओमेगा, ये आ गया ओमेगा दी 4 फिर ओमेगा, तो आइडेंटिटी बन गया। सो इट मीनस इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा 2, ये जनरेट हो और ऑर्डर ਇਹਦਾ 2 आ। ਇਹਦਾ मतलब दिस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z2, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। सो इनू इस ढंग दे नाल असी करना कि अगर साडे कोल पॉलीनोमियल इररिड्यूसिबल नहीं है तो असी उहदे रिड्यूसिबल वाले फैक्टर दे नाल चलना। इदां ही आपां अगला क्वेश्चन देख लईए। सो सेम सिचुएशन इत्थे पैदा हो गई। सो इत्थे साडे कोल पॉलीनोमियल है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स दी 4 एक्स दी 2 फिर आ गया -2 ओवर क्यू। सो इनू भी मैं फैक्टराइज कर सकता, किद्दां जी, एक आ गया एक्स स्केयर -2, एक आ गया एक्स स्केयर +1, दिस आ गया जी। ये साडे कोल रिड्यूसिबल पॉलीनोमियल आ और इहदे रूट्स है रूट्स ऑफ एफ एक्स किन्ने आ गए, एक आया ±√2, दूजा आया ± आयोटा। ठीक है जी, ये साडे कोल इहदे रूट्स आ गए। हुण इहदी स्प्लिटिंग फील्ड च कौन जाएगा, √2 भी जाएगा, आयोटा भी जाएगा। सो के साडे कोल आ गया क्यू √2 ते आयोटा। सो दिस इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड साडे कोल आ गया ऑफ एफ एक्स ओवर के दे बराबर क्या होते बराबर। ठीक है जी। सो ये साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड आ गई और असी इहदी डिग्री भी लभ चुके हैं। के ओवर क्यू सानू पता 2 × 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये बेसिस दे एलीमेंट किहड़े होणगे, एक तो मिलने 1√2, दूजे तो मिलने 1 आयोटा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 1 आयोटा √2 आयोटा, ये आ जाएंगे बेसिस ऑफ के ओवर क्या। ठीक है जी। सो बेसिस भी लभ लई, साडे कोल डिग्री भी आ गई। हुण देखो कि क्या ये साडे कोल फाइनाइट नॉर्मल सैपरेबल एक्सटेंशन है। फाइनाइट हो गया, डिस्टिंक्ट होने करके सैपरेबल हो गया। स्प्लिटिंग फील्ड इनू बिलोंग करती है तो नॉर्मल भी हो गया। सो ਇਹਦਾ मतलब कि साडे कोल आ गया फाइनाइट सैपरेबल फिर आ गया नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ साडे कोल क्या। तो उस केस च ऑर्डर ऑफ जी के क्यू विच इज़ इक्वल टू साडे कोल डिग्री ऑफ के ओवर क्यू जिहदी किहदे बराबर आ गई, 4 के बराबर। तो 4 आटोमॉर्फिज्म होणगियां। हुण वो 4 आटोमॉर्फिज्म किहड़ियां होणगियां,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ √2 ਤੇ -√2 ਰੂਟ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਇਓਟਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ। ਸੋ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਇਓਟਾ ਆਇਓਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਫ ਸਿਗਮਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀ √2 ਇੱਕ √2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ, ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਇਓਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ √2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ √2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ √2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ -√2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ √2 -√2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟੇ ਨੇ ਆਇਓਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣੀ √2 ਫਿਕਸਡ ਆ, ਆਇਓਟਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √2 -√2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਓਟੇ ਨੇ ਆਇਓਟੇ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਓਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਿਗਮਾ 1, ਦੂਜੀ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸਿਗਮਾ 2, ਤੀਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਗਮਾ 3 ਔਰ ਚੌਥੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਗਮਾ 4। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 ये 4 आटोमॉर्फिज्म साढ़े कोल बन गई। तो नैचुरली पहली आइडेंटिटी होएगी, सो दूजियां दा बिहेवियर भी असी चैक कर सकते हैं, चाहे स्केयर दे नाल चाहे उहदे नाल, ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी जिहड़ा ये क्वेश्चन जिहड़े आ वो सॉल्व करांगे करने आ, और इसे ढंग दे नाल साडे कोल कुछ होर अगे एग्जाम्पल्स होणगियां, वो आपां नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे। सो ऑलमोस्ट असी सारियां एग्जाम्पल ही डिस्कस करांगे ताकि सानू प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए, और जदों सानू क्लैरिटी हो जाएगी दैन वी गो फॉर ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी। सो अगले लैक्चर च 3-4 होर एग्जाम्पल डिस्कस कर लैंदे आ, और उस तो बाद असी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी जिहड़ी आ वो डिस्कस कर